हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और मैं आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में टॉपिक जो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके मैं क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका वो क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। तो आपको पता ही होगा कि जब भी अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो बेटा देखिए यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स लेके आएंगे इस साइड से। तो ये यहां पे वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो अपन लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर देखिए उसमें दो टर्म है, न्यूमरेटर में वन टर्म है। तो यहां पे तो अपन लोग इसको सेपरेट कर नहीं सकते। क्या करेंगे यहां पे? यहां पे देखिए क्या करेंगे बेटा, अपन लोग dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? dx अपॉन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा यहां पे dx अपॉन dy इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा यहां पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक बाई जगह में कैंसिल आउट, क्या बचा x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आ गई बेटा वो x अपॉन वाई की फॉर्म में आ गई। क्या आ गई? x अपॉन। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई? होमोजेनियस। आपको पता होगा अगर आपका फंक्शन जो है एक्स वाई और लैम्डा की पावर 0, क्लियर है? एफ एक्स मतलब कि कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है? ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2। क्लियर है? सीधी भाषा में आप लोग समझ गए कि क्या समझ गए आप कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब इक्वेशन x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की फॉर्म में अगर dy बाई dx अपॉन निकालेंगे तो पूरा जो फंक्शन होगा y अपॉन एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। अगर dx अपॉन dy निकालना है तो पूरा जो फंक्शन होगा x अपॉन y की फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। और होमोजेनियस अपन लोग क्या करते हैं, जो x अपॉन वाई यहां पे आया उसको अपन लोग v लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? v। तो लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू v। x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया? v आ गया। तो जब अपन लोगों ने v ऐड किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? vy। अब अपन लोग क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो देखो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा? dx अपॉन dy। क्या आएगा? dx अपॉन dy। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v लिखेंगे, y करेंगे तो आएगा 1 और फिर v करेंगे तो क्या आएगा? dv अपॉन dx इंटू dv अपॉन dy, सॉरी y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंटू y। तो यहां पे dx अपॉन dy की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? v प्लस y dv अपॉन dy। ये आपका dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या पुट करना है? देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन dy की क्या आएगा? v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू यहां पे v माइनस यहां पे v स्क्वायर। ओके, देखिए बेटा b से ये b कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अपन लोग वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रखेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे करते हैं बेटा? यहां पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले देखिए बेटा यहां पे बी स्क्वायर का लेके आएंगे तो dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? dy ऊपर y नीचे और माइनस यहां था तो माइनस आ गया।
अब अपन लोग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो 1/b² का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n, इंटीग्रल x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे v की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, इसका इंटीग्रल करना है आपको v के रिस्पेक्ट में, तो v की पावर -2 + 1, -2 + 1 यानी कि v की पावर -1/-1 यानी कि v की पावर -1/v। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/v इज इक्वल टू 1/y का क्या हो जाएगा, log y, तो माइनस के log y + c। अब v की वैल्यू क्या है, x/y, तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x, तो माइनस के y/x इक्वल टू माइनस log y + c, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। वीडियो को रोक करके आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, अच्छा, हाँ तो बेटा यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है सर dy/dx को dx/dy में ना चेंज करते हुए इसी से ही कर ले। हाँ हो सकता है। देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, तो मैंने आपको वो मेथड बताया इससे आपका टाइम बच सके। आप dy/dx से कर रहे हैं तो कुछ बच्चे शायद ना सोच पाए, कुछ बच्चे सोच सकते, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा चलिए मैं बता सकता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके फिर मैं बता रहा हूँ इसको। चलिए, आप यहां पे क्या कीजिए, आपको पता चल चुका है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस। आप देखिए यहां पे आपका जो फंक्शन है, क्या है बेटा, फंक्शन। फंक्शन देखो, होमोजीनियस की पहचान जो कि भी मैं बता रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस तरीके से बताया जाए जिससे कि जो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड होता है होमोजीनियस चेक करने का। क्या होता है बेटा कि आप जो है फंक्शन आपका क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में ये है y² - x²। आपने यहाँ पे लैम्डा x और लैम्डा y, x की प्लेस पे लैम्डा x और y की प्लेस पे लैम्डा y रख दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे लैम्डा y का होल स्क्वायर, लैम्डा x इंटू लैम्डा y माइनस लैम्डा x का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो लैम्डा स्क्वायर y² और लैम्डा स्क्वायर xy, लैम्डा स्क्वायर x²। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो y² बचा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से y² और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या बचा, xy माइनस x²। क्लियर है? अब आप देखिए बेटा लैम्डा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 डिवाइडेड पावर क्या होती है, माइनस होती है, 2 - 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, फंक्शन जो बचा आपका वो xy के रूप में आ गया। मतलब कि आपने लैम्डा x लैम्डा y लेके चले फंक्शन की वेरिएबल्स, तो इस तरीके से आ जाता है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस होती है। क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन। अब इतना अगर चेक करने के लिए बोलता है एग्जाम में, तो चेक आप इस तरीके से करेंगे। ओके, वरना आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ रही है। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो समझ लीजिए वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, जिससे आप y/x और x/y दोनों फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहाँ पे y/x की फॉर्म बन रही है, जैसे कैसे बन रही है, देखो बेटा यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, अगर मैं x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, न्यूमरेटर में x² से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में, तो यहां भी और यहां भी। क्लियर है? तो बेटा देखिए यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर, और ये एक सॉरी x से एक x कैंसिल आउट, तो y/x और यहाँ पे 1। तो देखिए पूरा बन गया। तो यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, पुटिंग y/x इक्वल टू v
तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा vx हो जाएगा। फिर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव, तो यहाँ b x का क्या हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, डिफरेंशियल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो b लिखेंगे x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर b करना पड़ेगा x लिखेंगे और b करना पड़ेगा तो dv अपॉन dx आएगा। यही तो नियम होता है प्रोडक्ट रूल का। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी, इसमें आप पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे बेटा यहां पे, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहां पे क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, v को हम उस साइड ले जाएंगे तो x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर v माइनस 1 माइनस b, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो v स्क्वायर और प्लस का b हो जाएगा अपॉन b माइनस 1, माइनस b का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो माइनस का b स्क्वायर होगा प्लस का b हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन b माइनस 1, v के साथ रखेंगे तो ये b माइनस 1 ऊपर जाएगा, v अपॉन में आएगा, dv हो जाएगा, यहाँ पे dx अपॉन x हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सेपरेट डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, इंटीग्रल लगा देंगे तो क्या जाएगा बेटा 1 माइनस 1 अपॉन b, dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट कर रहा है वही आएगा, तो v के रिस्पेक्ट कर रहा है तो v ही आएगा, तो v माइनस 1 अपॉन b का क्या जाएगा log b हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log x और कांस्टेंट c। अब आप b की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स लॉग x प्लस c। ओके, अच्छा आंसर डिफरेंट आ रहा है, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं आंसर डिफरेंट आ रहा है, नहीं बेटा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उसका आंसर आप लोगों को पता होगा, देखिए इसको ऐसे कर लेंगे अपन लोग यहाँ पे, उसका आंसर ये आ रहा था आई थिंक माइनस के x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, आई थिंक ये आ रहा था, देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बेटा यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाऊँ इस साइड, तो y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स प्लस लॉग x प्लस सी, तो बेटा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n, तो y अपॉन एक्स इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग y हो गया। अच्छा लॉग y आ रहा था यहाँ पे, सॉरी लॉग y, देखिए आ गया माइनस, यहाँ पे ये आंसर आ रहा था पहले, ये देखो यहाँ पे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग y प्लस सी। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर मैं इसको पलटता हूं, ठीक है माइनस ये आ रहा है आंसर, इसको पलट रहा हूं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, क्लियर है, जाहिर सी बात है। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं बेटा कि दोनों आंसर सेम है, बस कांस्टेंट क्या है कि कांस्टेंट में फर्क हो जाएगा इस वजह से, ठीक है ना। जैसे मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, मैं क्या करूं यहाँ पे x अपॉन वाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग वाई प्लस सी, क्लियर है, माइनस एक्स अपॉन वाई कर दूं, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन लॉग वाई प्लस सी। तो ये आंसर सेम आ जाएंगे, बशर्ते अपन को कांस्टेंट को रखना पड़ेगा दूसरा, ठीक है ना, कांस्टेंट दूसरा रखना पड़ेगा तो ये आंसर सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे, ठीक है। आप ये आंसर लिखिए, जो आपकी बोर्ड की जो आंसर शीट है उसमें आंसर दोनों दिए गए हैं, ये भी आंसर दिया गया है और यहां तक ये आंसर दिया गया है, बोर्ड के आंसर ये दोनों आंसर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे को डिपेंड कर रहा है कि वो dx अपॉन dy वाले तरीके से जा रहा है या dy अपॉन dx वाले तरीके से जा रहा है, क्लियर है। तो ये आंसर दोनों सेम है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता तो दोनों आंसर सेम आते, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट का फर्क हो जाता है, इस वजह से मैं निकाल सकता हूं लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया हो, वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कर लीजिए।